हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं संधि। जिसको भी संधि के बारे में अब तक संधि नहीं पहचानने आया, वो इस वीडियो को देख लेगा। एक बार में उसको एकदम अच्छी तरह से संधि की पहचान करने आ जाएगी। चलिए हम आपको सिखाते हैं संधि। ये देखिए संधि। संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है। दो निकटवर्ती वर्णों का मेल मतलब होता है क्या? अक्षरों का मेल। वर्ण मीन्स अक्षर होता है। जैसे देखिए एक शब्द है हिम धन आलय। तो हिम में जो म में जो अ है वो, और आलय का जो आ है वो, ये दोनों वर्ण हुआ। वर्णों का मेल होके यहाँ पे आ बन गया। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिमालय। तो यहाँ हो जाएगा कि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है। ये वर्णों का मेल, शब्दों का मेल नहीं। शब्दों का मेल तो समास कहलाएगा। यहाँ पे हो जाएगा दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ देखिए संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। देखिए अब यहाँ स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि 11 स्वर में से किन्हीं 2 वर्णों का मेल हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ये है 5 प्रकार स्वर संधि के। दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। और इसका ये जो सूत्र है, ये प्रश्न परीक्षा में बहुत आता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होगा। तो ये दीर्घ संधि का ये सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। यड़ संधि का सूत्र है ये। यड़ संधि का सूत्र है ईको यड़चि। गुण संधि का ये सूत्र है आद गुणः। वृद्धि संधि का ये सूत्र है वृद्धि रेचि। अयादि संधि का ये सूत्र है एचो यवा यावः। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया कि अकः सवर्णे दीर्घः, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अकः सवर्णे दीर्घः किसका सूत्र है? 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको मान लीजिए नहीं याद है तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है? दीर्घ, लास्ट में दीर्घ दिया है, तो समझ जाइए कि अकः सवर्णे दीर्घः ये दीर्घ संधि का सूत्र है। इसमें देखिए ईको यड़चि, इसमें देखिए यहाँ पे यड़ दिया हुआ है, तो ईको यड़च में यहाँ से यड़ निकल रहा है। तो ये समझ चाहिए कि ईको यड़च जो है ये यड़ संधि का सूत्र है। इसमें देखिए दिया है आद गुणः, यहाँ पे गुण दिया हुआ है, तो समझ जाइए कि ये गुण संधि का सूत्र है। यहाँ दिया हुआ है वृद्धि रेचि, यहाँ पे वृद्धि दिया हुआ है, तो समझिए कि ये वृद्धि संधि का सूत्र है। और यहाँ पे एचो यवा यावः, एचो यवा यावः ये अयादि संधि का सूत्र है। तो ये बहुत ज़रूरी है याद करना, ये 5 संधि का सूत्र है ये। चलिए आपको हम बताते हैं 5 संधि को कैसे आप पहचान सकते हैं। जैसे कोई एक शब्द दे देगा, जैसे इत्यादि, जैसे ये सब क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछता है। जैसे इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि है? तो आप कैसे पहचानेंगे कि इत्यादि में कौन सी संधि है? ये हम आपको चल रहे हैं आगे बताने। देखिए चलिए सबसे पहले हम आपको दीर्घ संधि के बारे में बता रहे हैं। दीर्घ संधि जहाँ एक जैसे वर्णों का मेल हो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। एक जैसे वर्ण, जैसे अ धन अ, मतलब अ मिलके आ हुआ, ई मिलके ई हुआ बड़ी ई, ऊ मिलके बड़ा ऊ, और री मिलके बड़ी री। यहाँ पे आ भी हो सकता है अ धन आ, ई धन बड़ी ई, मतलब समान स्वर होना चाहिए, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आपका आ जाएगा हिम धन आलय, यहाँ देखिए अ है, यहाँ आ है, तो हो जाएगा हिमालय।
ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ पे हो जाएगा विद्यालय। ये सब आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब देखिए, चलिए आपको यड़ संधि के बारे में बताते हैं। यड़ संधि, यड़ संधि में ये 4 अक्षर याद कर लीजिए, य व र ल। यड़ संधि को पहचानने, देखिए कैसे पहचानते हैं। शब्द के बीच में य और व, ये 2 वर्ण, य व वर्ण होंगे तथा इनसे पहले आधा व्यंजन होंगे, वहाँ यड़ संधि होगा। जैसे देखिए ये है, क्या है, अत्याचार। तो हम यहाँ क्या बताएं आपको, शब्द के बीच में य और व वर्ण हो। देखिए अत्याचार, यहाँ पे यह है तथा इनसे पहले आधा व्यंजन, ये देखिए त, आधा त है। तो जिस शब्द में के बीच में य हो, व हो और उसके पहले आधा व्यंजन हो, जैसे यहाँ पे आधा त है, यहाँ पे आधा त है, यहाँ पे व है तो यहाँ पे आधा न है। तो जिस शब्द के बीचों बीच में य और व हो और उससे पहले आधा व्यंजन हो, वहाँ हम यड़ संधि कहेंगे, वहाँ पे यड़ संधि होगा। यड़ संधि को पहचानने का नियम। अब देखिए यहाँ पे गुण संधि को कैसे पहचानेंगे। गुण संधि में ये 4 अक्षर याद कर लीजिए, ए ओ अर अल। जहाँ शब्द के बीच में एक मात्रा हो, ये दोनों, एक ए और ओ। ऐ औ नहीं, ऐ औ देखिए, ऐ औ आ जाएगा तो ये वृद्धि संधि में आ जाएगा। गुण संधि में केवल एक मात्रा ए ओ ये होना चाहिए, वहाँ गुण संधि होगी। जैसे देखिए रमेश, रमेश में एक मात्रा है, ये गुण संधि है। परोपकार, परोपकार में एक मात्रा है, ये भी गुण संधि है। और देखिए यहाँ पे महोर्मी, ये ओ का उदाहरण, एक मात्रा है, ये हो जाएगा आपका गुण संधि का उदाहरण। और एक ये है तव धन लिरिकारः, तवलकारः। देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना ए ओ और अल। अब देखिए इसको पढ़ के देखिए, तवलकारः, इसके बीच में अल शब्द आ रहा है, अल शब्द, तो ये हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण। अब देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपको ये 2 अक्षर याद करना है, ऐ औ। जहाँ शब्द के बीच में 2 मात्रा ऐ औ की हो, वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। जैसे देखिए सदैव, यहाँ क्या है, 2 मात्रा, यहाँ क्या है, 2 मात्रा। सदैव में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। महौषधि में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। ऐसे संधि को एक बार, इस वीडियो को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको एकदम अच्छे से सब समझ में आ जाएगा, आपको संधि पहचानने तुरंत आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अयादि संधि बता रहे हैं आपको। अयादि संधि को कैसे पहचानेंगे। अयादि संधि में तो अक्सर शब्द 3 वर्णों का होगा और उसका संधि विच्छेद करने पर उसका कोई अर्थ नहीं होगा। और दूसरा परिभाषा, जहाँ शब्द के बीचों बीच में य व वर्ण हो तथा इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन हो, अर्थात पूरा व्यंजन हो। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, नयन, यह शब्द आया, यहाँ पे यह है, वह वर्ण हो तथा इनसे पहले पूरा व्यंजन हो। तो देखिए यह शब्द बीच में, यह शब्द बीच में, वह बीच में, वह बीच में, ठीक। और इसके पहले देखिए ये न, पूरा न है, पूरा न है, पूरा प है, पूरा प है, मतलब पूरा व्यंजन है। तो जहाँ शब्द के बीचों बीच में य व वर्ण आए तथा इनसे पहले पूरा व्यंजन हो, वहाँ आपका अयादि संधि होगा। जैसे नयनः, नयन, नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अन। नायकः का संधि विच्छेद करेंगे नय धन अकः। पवन का संधि विच्छेद करेंगे पो धन अन।
पावकः का संधि विच्छेद करेंगे पौ धन अकः। देखिए इसमें अयादि संधि में अयादि संधि और यड़ संधि में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अयादि संधि में हम ये बताए हैं कि जहाँ शब्द के बीचों बीच में य व वर्ण तो आए लेकिन उससे पहले पूरा व्यंजन हो, ये पूरा व्यंजन होना चाहिए, वहाँ अयादि संधि होगा। और यड़ संधि में क्या बताया है? यड़ संधि में बताया है कि शब्द के बीचों बीच में य व वर्ण हो तथा उनसे पहले आधा व्यंजन हो। ये चीज़ ध्यान रखना है, उनसे पहले आधा व्यंजन हो। य व हो लेकिन उनसे पहले आधा व्यंजन हो। तो आधा व्यंजन जहाँ रहेगा वहाँ आपका यड़ संधि होगा और जहाँ पूरा व्यंजन होगा य और व के पहले पूरा व्यंजन होगा वहाँ अयादि संधि होगा। चलिए हम आपको एक आध दो प्रैक्टिस करा देते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संधि आपको एक वीडियो देख के आपको ये संधि तुरंत पहचानने आ जाएगा। चलिए जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ये पवन, पवन का संधि विच्छेद अभी हम आपको बताए हैं पो धन अन। और पवन जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपके दे दिया कि ये पवन, पवन में कौन सा संधि है, तो अभी हम आपको बताए हैं बीच में व वर्ण हो और य वर्ण हो, उसके पहले पूरा व्यंजन हो तो वहाँ पे आपका अयादि संधि होगा और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पो धन अन। अब देखिए गिरीश, गिरीश शब्द में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गिरि धन ईसह, मतलब ई और ई आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि क्योंकि समान स्वर आ रहा है। गिरीशः का संधि विच्छेद करने पर जो वर्ण मिल रहे हैं वो समान वर्ण मिल रहे हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि। और यहाँ देखिए पर्यावरण, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा परिधन आवरण। पवन का संधि विच्छेद होगा पोधन अन। यह देखिए जलौकस, जलौकस का क्या संधि विच्छेद होगा? जल धन ओकस। जलौकस का क्या संधि विच्छेद होगा? जल धन ओकस। अब देखिए यदि यही आपसे पूछ दिया होता कि जलौसह में कौन सा संधि है तो आपको हम क्या बताए हैं? ऐ औ। जहाँ पर ऐ औ दो मात्रा आए वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। ठीक, अगर पूछ देता कि जलौकस में कौन सी संधि है तो जलौकस में आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। और एक मात्रा वाला जो ए ओ बताए हैं वो आपका गुण संधि में आएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें वृद्धि संधि है? वृद्धि संधि का हम क्या ट्रिक बताए थे? वृद्धि संधि में दो मात्रा हो, कौन कौन सा? ऐ और औ। तो यहाँ पे है किसमें वृद्धि संधि है तो इसमें देखिए कौन किसमें दो मात्रा है तो यहाँ पे महौषध में, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा है प्रश्न दुर्गेश में कौन सी संधि है? दुर्गेश है तो दुर्गेश में हम आपको बताएं एक मात्रा जहाँ हो, जैसे ए ओ तो एक मात्रा है ए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।